वेडनेसडे सीजन फर्स्ट एपिसोड 7। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि मेयर के फ्यूनरल में होती है और वो उस फ्यूनरल में सोच रही होती है कि जो क्रिमिनल है वो इनमें से ही कोई एक है जिसने मेयर को मारा है। जिसके बाद वेडनेसडे एक आदमी को छुपा हुआ देखती है, जिसके बाद वेडनेसडे उसका पीछा करने लगती है और जब वो उसका पीछा करती है तो वहाँ पर वेडनेसडे को पता चलता है कि वो उसका अंकल फेस्टर है। फेस्टर वहाँ पर वेडनेसडे को बताता है कि यहाँ पर उसे कुछ काम है, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ दिनों तक छुप कर रहना पड़ेगा। उसके अगले सीन हम देखते हैं वेडनेसडे अपने अंकल को यूजिन की कॉटेज में छुपा देती है। उसके अगले सीन में वेडनेसडे अपने अंकल से उसी मॉन्स्टर की फोटो दिखाकर उससे पूछ रही होती है उसके बारे में, जहाँ पर उसके अंकल उस फोटो को देखते ही बता देते हैं कि ये हाइड है। और साथ ही उसके अंकल कहते हैं कि अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो तुम्हें अपनी ही एकेडमी की सीक्रेट लाइब्रेरी में जाना होगा, वहाँ पर एक बुक है जिसमें इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अगले सीन में वेडनेसडे को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और अपनी नॉवल लिख रही होती है और तभी वहाँ पर इनेद आती है। उसके अगले सीन में वेडनेसडे और इनेद के कन्वर्सेशन देखने को हमें मिलती है और साथ ही उनकी बहस भी हो जाती है वहाँ पर। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो वेडनेसडे है वो लाइब्रेरी जाती है उसी बुक को लेने के लिए और वहाँ पर हम देखते हैं कि जेवियर पहले से होता है उस लाइब्रेरी में। जिसके बाद हमें जेवियर और वेडनेसडे की एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है और उसके अगले सीन में जेवियर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो वेडनेसडे है उस सीक्रेट लॉकर में अपने अंकल की हेल्प से बुक को निकाल लेती है, जहाँ पर वेडनेसडे को उस मॉन्स्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस बुक में कि उस मॉन्स्टर का नाम हाइड होता है और वो हाइड किसी आदमी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। और उसके अगले सीन में हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि जेवियर पर नजर रख रहे होते हैं और उसे देखते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्योंकि वेडनेसडे को लगता था कि वही मॉन्स्टर है। और वो वहाँ पर देखते हैं कि वो डॉक्टर किम्बोर्ड से मिल रहा है और ये सारी बातें वेडनेसडे प्रिंसिपल मिम्स को बताने के लिए जाती है और वहीं पर डॉक्टर किम्बोर्ड होती है, इसलिए वेडनेसडे अपने प्रिंसिपल को कुछ नहीं बताती वहाँ पर। नेक्स्ट डे वेडनेसडे अपने अंकल के साथ टाइलर की कॉफी शॉप में आती है। यहाँ पर वेडनेसडे टाइलर को उस मॉन्स्टर के बारे में बताती है और साथ ही वो बुक भी दिखाती है जिसमें हाइड के बारे में इंफॉर्मेशन थी। और तभी वहाँ पर टाइलर का फादर शेरिफ आ जाता है जो कि एक चोर को ढूंढ रहा होता है और जो वो चोर था वो कोई और नहीं वेडनेसडे का अंकल ही था। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो वेडनेसडे रहती है वो अपने रूम में होती है और वो उनसे कह रही होती है कि वो टाइलर से मिलने के लिए जा रही है और तुम उस बुक को संभाल के रखना। इसके अगले सीन में टाइलर वेडनेसडे को क्रैकस्टोन की गुफा में ले जाता है और वेडनेसडे को सरप्राइज देता है क्योंकि जो टाइलर था उसने उस गुफा को डेकोरेट किया होता है। उसके बाद हम टाइलर और वेडनेसडे की कन्वर्सेशन देख ही रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर टाइलर का फादर शेरिफ आ जाता है उस चोर को ढूंढते हुए। इसके बाद टाइलर का फादर उन दोनों को देखकर वहाँ से चला जाता है और उसके अगले सीन में हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि दोबारा अपने रूम पर आती है और जहाँ पर वो देखते हैं कि उसके रूम का सारा सामान बिखरा हुआ है और उसकी नोवेल के पेज भी इधर उधर पड़े हुए हैं। तो उसे पता चलता है कि उसकी बुक को कोई वहां से ले गया है क्योंकि वो थिन को हार्म हुआ देखती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि किसी ने थिन के आर पार चाकू पहुंचा दिया है। इसलिए वेडनेसडे थिन को बचाने के लिए अपने अंकल फेस्टर के पास पहुंचती है और उसके बाद उसका अंकल अपने हाथों से थिन को करंट शॉक देता है, लेकिन थिन होश में नहीं आ रहा होता है और वहाँ पर वेडनेसडे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने अंकल से कहती है कि आप प्लीज थिन को जिंदा कर दें। इसके बाद उसका अंकल लास्ट ट्राई करता है जिसमें थिन जिंदा हो जाता है उस करंट शॉक के चलते। जिसके बाद वेडनेसडे थिन से पूछ रही होती है कि तुम पर हमला किसने किया, जिसके बाद थिन इशारों में बता रहा होता है कि किसी ने उस पर हमला पीछे से किया था। जिसके बाद वेडनेसडे अपने अंकल से कहती है कि पुलिस आपको ढूंढ रही है तो आप सुबह को यहाँ से निकल जाना। और उसके बाद वेडनेसडे प्रिंसिपल के पास पहुंचती है और उनसे कहती है कि किसी ने मेरे रूम की छेड़खानी करी है और साथ ही बताती है कि वो बुक भी वहाँ से चोरी हो गई। जिसके बाद उसके प्रिंसिपल कहते हैं कि वो बुक तुम्हारे पास कैसे आई, वो बुक तो सीक्रेट लाइब्रेरी में थी। इसके बाद वो बताते हैं कि वो जानती है हाइड के बारे में और साथ ही बताते हैं कि उन्होंने किसी को लगाया था उस हाइड के बारे में जानने के लिए, पर हाइड ने उसे मार दिया और ये बात इसलिए उसने पुलिस को नहीं बताई ताकि उनकी एकेडमी बंद ना हो जाए। जिसके अगले सीन में हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल जाती है और उसे बियंका और लोकस मिलते हैं जो कि उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि लॉरेल गेट्स की जो डेथ थी वो पानी में डूबने से हुई थी, पर उसकी बॉडी नहीं मिली थी और जो लॉरेल गेट्स है वो गेट्स फैमिली की मेंबर है। और वो साथ ही बताते हैं कि जो गेट्स फैमिली का घर था वो किसी 80 ईयर ओल्ड वुमन ने खरीदा था और उसके मरने के बाद वो जो घर था वो किसी नर्स के नाम कर दिया गया था और इसीलिए वेडनेसडे का शक डॉक्टर किम्बोर्ड पर चला जाता है। और उसके अगले सीन में वेडनेसडे सीधे डॉक्टर किम्बोर्ड के पास पहुंचती है और उसे लॉरेल गेट्स के नाम से बुलाती है और साथ ही कहती है कि आप यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आई हैं। और वहाँ पर डॉक्टर किम्बोर्ड को समझ में नहीं आता कि वेडनेसडे ऐसे कैसे बातें कर रही है और जिसके बाद वेडनेसडे ये कहकर चली जाती है कि तुम्हारा अब खेल खत्म। और उसके अगले सीन में डॉक्टर किम्बोर्ड प्रिंसिपल के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि वेडनेसडे का बिहेवियर बहुत अजीब होता जा रहा है। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वही क्रीचर यानी हाइड वहाँ पर आ जाता है और वो डॉक्टर किम्बोर्ड को वहाँ पर मार देता है। और उसके अगले सीन में हम वेडनेसडे को देखते हैं। अब डॉक्टर किम्बोर्ड की मौत से वेडनेसडे का पूरा शक जेवियर पर चला जाता है, इसलिए वो जेवियर से मिलने के लिए उसके कॉटेज में जाती है, जहाँ पर वेडनेसडे को मरे हुए लोगों का वो सामान मिलता है जो कि वो अक्सर यूज करते थे, जैसे कि यूजिन का चश्मा और डॉक्टर किम्बोर्ड का नेकलेस।
और तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि जेवियर को अरेस्ट कर लेती है। और उसके अगले सीन में वेडनेसडे जब अपने रूम पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि इनिद वापस उसके रूम में ही आ चुकी है दोबारा रहने के लिए उसके साथ। और साथ ही हमें इनिद और वेडनेसडे की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जिसमें इनिद वेडनेसडे से कहते हैं कि तुम्हें डेट पर जाना चाहिए। और उसके अगले सीन में वेडनेसडे टायलर के पास पहुंचती है जिसकी नाइट शिफ्ट चल रही होती है। और उस कॉफी शॉप में वेडनेसडे जैसे ही टायलर के पास आती है तो उसे दोबारा विजन आते हैं, जहाँ पर कि उसे विजन में पता चल जाता है जो असली हाइड है वो टायलर ही है। उस विजन को देखने के बाद वेडनेसडे टायलर की कॉफी शॉप से बाहर निकल जाती है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।